हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैशन गुरुकुल। मैं हूं रंजीत ओबरॉय, आपका मेंटोर। और लास्ट जो वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, मैंने आपको क्या बताया था, कौन कौन से जॉब्स हैं और क्या सैलरी होगी, कहाँ के लिए। गारमेंट इंडस्ट्री में जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको जो बहुत पैशनेट हैं, जिनको जाना है गारमेंट इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में जाने की, जॉब करने की सोच रहे हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मैंने वो सीरीज स्टार्ट किया है। आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। वीडियो को स्टार्ट से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। आपका माइंड क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप उस चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश कर सकते हो। और कैसे कैसे करोगे, मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। कोई कट नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, बिल्कुल रॉ मैं वीडियो बना रहा हूँ। आराम से आप देखिए इसको और समझने की कोशिश करिएगा वीडियो को। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मैं फ्री में पढ़ा भी रहा हूँ आपको फैशन डिज़ाइनिंग। तो चलें करते हैं शुरुआत। लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था, लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने थोड़ा सा बताया था आपको एक डिपार्टमेंट के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है फैशन इंडस्ट्री का। वो है मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट, राइट। तो मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट के बारे में मैं आज डिटेल में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से ग्रैब कर सको, समझ सको और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो जैसे ये मेरे पास शर्ट है, हाँ, कैसा शर्ट है आपका? प्रिंटेड शर्ट है, प्रिंटेड शर्ट है। इसका मान लीजिए बायर कौन होते हैं, जो जिनको गारमेंट को परचेज़ करना होता है और मार्केट में अपना वो डिज़ाइन को प्लेस करती है अपने स्टोर्स में। तो वो क्या करती है, अपने पास मैन्युफैक्चर नहीं करके जो भी गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं या जो भी एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, वहाँ पर वो ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं। जो बाहर कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो इंडिया में प्लेस करते हैं ऑर्डर्स को। जो भी हैं, H&M है, लिवाइस है, जो भी बाहर कंट्रीज़ के लोग हैं ना, वो लोग इंडिया में या किसी भी कंट्री में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एनी कंट्री, तो हर जगह पे वो ऑर्डर को प्लेस करते हैं ना। नाइकी, एडिडास, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप जानते ही हो। तो वो लोग क्या करते हैं कि डिज़ाइन एक लिया, जैसे मान लो ये शर्ट है, तो इस शर्ट को वो इस ऑर्डर को वो प्लेस करेंगे। पहले तो वो क्या करवाते हैं, सैम्पलिंग करवाते हैं, ठीक है। तो वो जब प्लेस करते हैं ऑर्डर, उस ऑर्डर को मर्चेंडाइज़र स्टार्टिंग से लेकर के, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर के, ऑर्डर्स आने से लेकर के एंड तक का, एंड क्या होता है, एंड होता है शिपमेंट। जब आप उसको शिप कर देते हो माल को, कहाँ, बायर के पास, तो वो कौन देखता है, सारी फॉलोअप, सारी कम्युनिकेशन वो एक मर्चेंडाइज़र को देखना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी अगर आप मिस कर गए तो आपकी जॉब जा सकती है। तो बहुत ही कूल माइंड से हर डिपार्टमेंट को ध्यान से देखते हुए, समझते हुए वो इस चीज़ को करता है। जिस दिन भी स्किप कर गया तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि बायर को आपने ऑन टाइम डिलीवरी देनी ही देनी है, राइट। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। बायर क्या करता है, बायर अपनी सैम्पलिंग करवाता है, ठीक है। बहुत सारे सैम्पल्स वो क्रिएट करवाता है, बनवाता है अपने अगले सीज़न के लिए। उसमें से मान लो ये एक सैम्पल है, इसको उसने प्लेस कर दिया, ठीक है। उसके पास एक सैम्पल था यहाँ अपने पास, इस डिज़ाइन को उसने अगले सीजन में उतारना है मार्केट में, है ना। स्प्रिंग समर के लिए मान लो ले लो, और उसको उसने उतारना है। तो वो 6 महीने पहले से ही उसकी तैयारी शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसको उसकी ऑर्डर, वो मान लो ABCD में से किसी भी कंपनी को उसने ऑर्डर कर दिया, हमारे पास ऑर्डर कर दिया। ये डिज़ाइन है। अब इस डिज़ाइन का अब क्या करेगा मर्चेंडाइज़र का फर्स्ट रूल क्या होता है, इस डिज़ाइन को वो ध्यान से देखेगा। इसकी सबसे पहली जो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला इसकी सैम्पलिंग करेगा, क्योंकि बायर को इसका सैंपल चाहिए होता है। सेम वो फैब्रिक क्या मांग रहा है,
कभी कभी जो सैंपल उसने भेजा है उसने फैब्रिक को चेंज कर दिया होता है, तो उसकी सारी डिटेल आपके पास टेक पैक के द्वारा, एक टेक पैक भेजता है जो डिज़ाइन शीट बोलते हैं उसको, वो मर्चेंडाइजर के पास वो भेजता है। टेक पैक में सारी डिटेल उस डिज़ाइन के बारे में, उस सैंपल के बारे में, सैंपल तो भेजता ही है, साथ में टेक पैक आपको भेज दिया जाता है। टेक पैक में सारी डिटेलिंग होती है, क्या फैब्रिक है, कौन से बटन लगने हैं, कौन सी एसेसरीज लगनी है, बटन में एसेसरीज में ही आता है, ठीक है। जिप कौन सी लगनी है एसेसरीज में आपका, जैसे मेन लेबल है, वॉश केयर है, जो भी एसेसरीज लग रही हैं उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा प्रिंट होना है अलग से, वो लगना है, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी डिटेलिंग उस टेक पैक शीट के अंदर होती है। अब मर्चेंडाइज़र क्या करता है, मर्चेंडाइज़र उस चीज़ को ध्यान से पढ़ता है, उस चीज़ को पढ़ करके उस समझने के बाद पहला क्या काम होता है, क्योंकि उसको सैंपल भेजना है, उसकी क्या भेजना है, इसका सैंपल, प्रोटो सैंपल। सबसे फर्स्ट सैंपल क्या होता है, प्रोटो सैंपल, ठीक है। प्रोटो सैंपल वो बना करके किसी भी फैब्रिक में उससे मिलता जुलता फैब्रिक, जो भी बायर मांग रहा है उससे मिलता जुलता फैब्रिक बॉडी फिट को देखने के लिए वो एक फोटो सैंपल तैयार करके भेज देता है, ठीक है। सैंपल भेज दिया उसने, उसके साथ साथ बायर, अगर बायर को पसंद आ गया साइज, वो उसने फिट वगैरह सारा चीज़ चेक कर लिया, उसके बाद वो बोल देता है कि हाँ मुझे इस डिज़ाइन पे इतने दिनों में मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, 500 पीसेस, 10,000 पीसेस, जितने भी उसकी ऑर्डर क्वांटिटी MOQ होती है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, MOQ जो होता है वो बताता है कि इतना है, वो सारी डिटेल शीट में आ जाती है, मेल के द्वारा वो सारा चीज़ें बता देता है। तो फिर उसका मर्चेंडाइज़र क्या करता है, मर्चेंडाइज़र उसकी कोटेशन भेजता है कि बायर आपसे मांगेगा कि आप इसको कितने प्राइस पे दोगे हमारे को, ठीक है। मर्चेंडाइज़र उसकी कॉस्टिंग करेगा, कॉस्टिंग करके उसको वहाँ पे भेजेगा। अब इन बिटवीन वो क्या करता है, सबसे पहले जब डिज़ाइन शीट आ जाती है, टेक पैक आता है, तो वो मास्टर को दे देता है ये, ताकि वो उसकी पैटर्न तैयार करे। पैटर्न तैयार करने के बाद मास्टर उसकी एक सैंपल क्रिएट करवाता है सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में। सैंपल क्रिएट करने के बाद आपको वो सैंपल, मतलब मर्चेंडाइज़र को वो सैंपल, एक डेडलाइन होती है कि 3 डेज़ में आपको सैंपल यहाँ से डिस्पैच कर देना है, ठीक है। बायर को जिस दिन भी सैंपल चाहिए उस दिन से पहले आपको यहाँ से डिस्पैच करके उस डेट तक आपको भिजवाना है, पहुँचाना है, तो वो उस सैंपल को तैयार करके बायर तक भेज देता है, ठीक है। बाहर तक भेज दिया, मास्टर जी ने उसकी सारी चीज़ें निकाल ली, एवरेज निकाल लिया, सारा चीज़ करके और मर्चेंडाइज़र को दे दिया। सैंपल तो जा चुका है, तब तक इन बिटवीन क्या काम होता है, क्योंकि कॉस्टिंग भी देनी है, मास्टर उसकी एवरेज वगैरह निकाल कर क्या क्या एसेसरीज कितने का है, फैब्रिक कितने का है, प्रिंट है तो प्रिंट कहाँ पे होगा, प्रिंटिंग का प्राइस क्या है, एक एक चीज़ की डिटेल लेकर वो कॉस्टिंग करेगा। कॉस्टिंग करने के बाद जो मार्जिन कंपनी को रखना है, जो मैन्युफैक्चरर को रखना है, वो ऐड करने के बाद बायर को वो डॉलर में या यूरो में भेज देना होता है प्राइस अगर उसको पसंद आता है और वो कंपनी पसंद आती है बायर को। बायर क्या देखता है, आप में देखता है, फैक्ट्री में क्या देखता है, फैक्ट्री में देखता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, फर्स्ट वो टाइम पे माल देगा या नहीं देगा, ठीक है ना। जो मर्चेंडाइजर्स को देख रहा है वो सही है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तभी जो बायर है वो उस कंपनी को ऑर्डर देता है, अदरवाइज़ वो किसी और कंपनी में दे देता है। तो सारी चीज़ों पे हम फाइट करने के बाद एक ऑर्डर को ग्रैब कर पाते हैं, मर्चेंडाइज़र ग्रैब कर पाता है, ठीक है। मर्चेंडाइज़र ने ग्रैब कर लिया ऑर्डर, अब बायर बोलता है मुझे ये गारमेंट 90 डेज़ में चाहिए, मतलब आज ये डेट है और अगले 90 डेज़ में, मतलब 3 महीने के बाद इस डेट को मेरे को यहाँ से शिपमेंट चाहिए, मेरे पास वेयर हाउस में ये माल पहुँच जाना चाहिए। अगर आप तैयार हो तो मेरे को बताओ। कंपनी में वो मर्चेंडाइज़र
एक मीटिंग रख करके सारी चीज़ों को डिस्कस करके, प्रोडक्शन मैनेजर के साथ डिस्कस करके, अपने ओनर के साथ डिस्कस करके सारी चीज़ों को देखते हुए वो टाइम देता है कि हाँ मेरा इतने टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। तो वो उस चीज़ को ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद अब मर्चेंडाइज़र का क्या काम है, डेली उसको किसको, बायर को डेली की प्लानिंग देनी होती है। प्लानिंग में क्या आता है, TNS शीट होती है, टाइम एंड एक्शन प्लान। आप फर्स्ट सैंपल किस दिन दोगे, ठीक है, साइज सेट कब दोगे, PP सैंपल कब दोगे, प्रोडक्शन सैंपल कब दोगे आप, ठीक है। ये सब सारी सैंपल्स होते हैं, सैम्पलिंग के प्रोसेस होते हैं। ये आपको बायर को ऑन टाइम किस किस दिन आप क्या दोगे, तो उसकी एक TNS शीट बनती है। उस TNS शीट को मेंटेन करके वो बायर को दे देता है, इस डेट को शिपमेंट चली जाएगी, कोई भी चेंजेस है, इस डेट को फैब्रिक आएगा, इस डेट को आपका एसेसरीज़ आएगा, एसेसरीज़ को आपको भेजना है, बटन्स को भेजना है बायर के पास। किस किस दिन आपके सारी चीज़ें आती रहेंगी, उस चीज़ को आप भेजते जाओगे बायर के पास, फैब्रिक को, प्रिंटिंग को, है ना। प्रिंटिंग है तो उसकी बायर से मैन्युफैक्चरर से, आप खुद तो मैन्युफैक्चर तो नहीं करोगे प्रिंटिंग आप बाहर से करवाओगे। यार्न डाइड है तो यार्न डाइड आप डेस्प्लूम लोगे आप, तो वो सारी चीज़ें आप जिस भी कंपनी से ले रहे हो वहाँ से आप छोटे छोटे स्वॉचेस बना करके हम बायर के पास भेजना होता है। फैब्रिक का, एसेसरीज़ का एक शीट बना करके भेजनी होती है। जो भी आपके पास आएगा, जिस डेट की प्लानिंग आपने कर रखी है, बायर को TNA में दे रखा है, उस डेट से पहले आपको बायर तक पहुंचाना पड़ेगा। जब बायर के पास पहुंच जाएगा तो वो उसकी अप्रूवल देता जाएगा, आपको चेक करके रखते जाना है कि हाँ इसकी अप्रूवल आ गई है, ये बटन है, ये मेन लेबल है, ठीक है, टैग्स हैं, जो जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हर चीज़ की अप्रूवल लेने के बाद आपको एक फाइल तैयार करनी होती है प्रोडक्शन मैनेजर के लिए, तभी, क्योंकि आपको प्रोडक्शन में सैंपल के साथ जो फाइनल सैंपल होगा, जो बायर अप्रूवल करके देता है, अप्रूव करके देगा, जो आप फाइनल साइज सेट जो है या PP सैंपल जो है, PP सैंपल में क्या होता है, हर चीज़ ओरिजिनल लगती है, ठीक है ना। साइज सेट में ओरिजिनल हम लोग नहीं, कभी कभी नहीं लगाते हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग PP सैंपल में करके हम लोग दे देते हैं। उसके बाद जो ओरिजिनल पे अप्रूवल आ जाती है बायर के साथ से, वो एक स्टैंप लगा करके साइन करके वो आपको भेज देता है सैंपल। तो आप उसको लेकर एक प्रोडक्शन मैनेजर की आप फाइल बनाते हो, एक फ़ाइल अपने पास रखते हो, एक फ़ाइल आप प्रोडक्शन मैनेजर के लिए बनाते हो। जो जो अप्रूवल्स हैं, सारी अप्रूवल्स किस किस दिन आई है, अब आप वो देते हो। TNA मतलब जो टाइम एंड एक्शन प्लान है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन मैनेजर के साथ जो आपकी मीटिंग हुई है, प्रोडक्शन मैनेजर ने आपको बोला हुआ है कि इस दिन मेरे को ये सैंपल दे देना, ताकि मेरा प्रोसेस कितना दिन लगेगा प्रोडक्शन करने में, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, जो भी लगेगा उसको अंदर लेकर फिर फिनिशिंग में जाएगा माल, उसके बाद उसकी पैकिंग होगी, है ना। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसकी कम्युनिकेशन, फॉलोअप, सारा चीज़ रख करके और बायर को एक एक चीज़ आपको बताना होता है। किसको बताना होता है, मर्चेंडाइज़र को बताना होता है, ठीक है। उसके बाद मेन जो चीज़ें हैं, इसकी क्या चीज़ होती है, FPT, फैब्रिक प्रोसेसिंग टेस्ट, ठीक है, FPT होती है। और क्या होता है, एसेसरीज के टेस्ट होते हैं। सारी टेस्टिंग आपको पास करवानी होती है। जो SGS और ITS एक एजेंसी है जहाँ से फैब्रिक टेस्ट होता है, एसेसरीज का टेस्ट होता है, हर चीज़ों का टेस्ट होता है। वो टेस्टिंग करके आपका जिप का जो भी चीज़ें एसेसरीज लग रही है वो सब की टेस्टिंग करके वो आपको अप्रूवल देता है। वो सारी अप्रूवल्स आपको बायर को भेजनी पड़ती है कि हाँ ये अप्रूवल्स आ गई हैं। मेल के थ्रू भी आप भेज दोगे तो हो जाएगा। तो ये सारी अप्रूवल्स आपको देनी पड़ती है, किसको, बायर को। यहाँ से लेने के बाद SGS या ITS जो भी कंपनी है जिससे आप अपनी
टेस्टिंग करवा रहे हो वो टेस्टिंग करवा करके उसके बाद क्या होता है कि एसजी जो भी टेस्टिंग एजेंसी है या बायर का अपना क्यूसी होता है, क्वालिटी कंट्रोलर, वो आता है। तो इन बिटवीन जैसे ही प्रोडक्शन चालू होती है वो आएगा, विज़िट करेगा। वो प्लानिंग आपको ही देनी पड़ती है। प्लानिंग में कि किस दिन आप माल दिखा रहे हो, स्टार्टिंग का एक रन, पायलट रन आपको दिखाना पड़ेगा। उसमें से सैंपल आएगा, क्यूसी उसमें से चेक करेगा कि आज इतनी मशीनों पे चल रही हैं, उसमें से पीस को उठाएगा, वो चेक करेगा उसमें स्टिचिंग सही है, एसेसरीज सही लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, एसेसरीज आ गया नहीं आ गया है। तो एक एक चीज़ को वो चेक करता है। उसके बाद एक फाइनल क्वालिटी कंट्रोलर क्या करता है, फाइनल चेकिंग करता है। वो जब अप्रूव कर देगा तभी ही वो माल, मतलब वो ऑर्डर आप शिप कर पाओगे। वो अप्रूवल दे दिया कि ओके है, अब आप शिप कर दो इसको, तभी माल यहाँ से आपकी फैक्ट्री से बाहर निकलेगा और वेयर हाउस को जाएगा। ठीक है ना। तो ये सैम्पलिंग से लेकर के शिपमेंट तक का एक एक प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस होता है। किसी दिन भी आप कोई चीज़ फॉलो अप नहीं कर पाए, भूल गए, तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक होगा और आपकी इस कारण से जॉब भी जा सकती है, आपको फायर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान में रखते हुए कोऑर्डिनेशन की जॉब है। हर डिपार्टमेंट के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ में कामयाब हो सकते हो। और इसके अंदर एक असिस्टेंट मर्चेंडाइज़र से लेकर के मर्चेंडाइजिंग मैनेजर और जनरल मैनेजर मर्चेंडाइजिंग तक का डिपार्टमेंट होता है। ठीक है ना। तो एक के ऊपर एक सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कभी कभी किसी कंपनी में क्या होता है ना कि मर्चेंडाइज़र को ही आपको सैम्पलिंग करवाना है, करना पड़ेगा आपको मास्टर के साथ कोऑर्डिनेट कर करके सारी चीज़ें। किसी तो वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है। बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि सैम्पलिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। आपने सैम्पल उठाया, आपने दे दिया उस डिपार्टमेंट में, तो वो आपको बनवा करके आपको दे देंगे। आपको चेक करना है कि सही बना है नहीं बना है, उसके बाद आप भेजेंगे। हाँ, सैम्पलिंग डिपार्टमेंट वाले के पास क्यूसी भी होते हैं, वो चेक करके हर चीज़ करके आपको ओके सैंपल आपको देंगे। वो प्रोसेस ज़्यादा बेटर होता है कि हर डिपार्टमेंट की अपनी एक जिम्मेदारी हो जाती है, तो सारा बर्डन आपके ऊपर नहीं आ पाता है, एक मर्चेंडाइजर के ऊपर नहीं आ पाता है। तो काम डिवाइड होने से बहुत अच्छा होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि कंपनीज़ में हमेशा काम डिवाइड हो करके काम करें। हर चीज़ को खुद ही करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं गलती तो करोगे बॉस। तो ये मर्चेंडाइज़र का रोल है। असिस्टेंट मर्चेंडाइज़र, उसके ऊपर क्या होते हैं मर्चेंडाइज़र, उसके ऊपर क्या होते हैं सीनियर मर्चेंडाइज़र, उसके ऊपर क्या होते हैं असिस्टेंट मर्चेंडाइजिंग मैनेजर, असिस्टेंट मर्चेंडाइजिंग मैनेजर के ऊपर क्या होते हैं मर्चेंडाइजिंग मैनेजर, उसका जनरल मैनेजर मर्चेंडाइजिंग का। ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके एक पोस्ट इंक्रीज़ होता जाता है। तो अगर मैं असिस्टेंट मर्चेंडाइज़र कौन बनते हैं, जब स्टार्टिंग में आप पास आउट होकर के जाते हो, वहाँ पर ज्वाइन करते हो, तो आपको असिस्टेंट मर्चेंडाइज़र की रोल मिलती है ना। तो 15 से 20 हज़ार की सैलरी आपको स्टार्टिंग में आराम से मिल जाता है, राइट। बट आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, आपने मर्चेंडाइजिंग का कोर्स किया होना चाहिए या फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया होना चाहिए, है ना। आप पास आउट होकर के आओगे तो आपको ईज़िली जॉब मिल जाता है, मतलब ज़्यादा। तो एज ए असिस्टेंट मर्चेंडाइज़र आप जब जॉब करोगे, कितना मैंने बताया सैलरी, 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी आराम से मिल जाती है। और जब आप 2 साल स्टक होकर के आराम से कूल माइंड से आप अपने सीनियर को देखते हुए, जो वो बोल रहा है जैसे भी बोल रहा है, हाँ जी करते हुए, हर चीज़ को समझते हुए, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस को गेन करना है। अगर आप घबरा जाओगे उस समय, आपने छोड़ दिया 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो ये याद रखना आप नेक्स्ट फैक्ट्री में सक्सेस नहीं हो पाओगे, कहीं पे भी आपको जॉब मिलेगी। तो आप कोशिश करेंगे कि आपको ये कंटिन्यूटी जारी रखना है 2 साल तक, 3 साल तक, जितने साल तक भी। तो आप कंटिन्यूटी जब जारी रखेंगे तो 2 साल के बाद आप सीनियर मर्चेंडाइज़र बन जाओगे। उसके बाद सीनियर मर्चेंडाइज़र की सैलरी आराम से 40 हज़ार के आसपास, 45 हज़ार के आसपास हो जाती है। उससे ऊपर आप जब जैसे जाओगे, मर्चेंडाइज़र जब बन जाओगे, तो आपको 30 से 40 हज़ार, उसका सीनियर मर्चेंडाइज़र जब बन जाओगे 50 से 60 हज़ार,
इस तरीके से इंक्रीज़ होता जाता है ना। 1 लाख तक आप 2 लाख 3 लाख तक आप पहुंच जाओगे जब आप जनरल मर्चेंडाइजिंग मैनेजर बन जाओगे आप तो 3-4 लाख रुपए मंथली आप सैलरी ग्रैब कर सकते हो, है ना। तो आप जब एक कंपनी में स्टक रहोगे ना तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाएगी, आपको फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी मिलेगी। और कंपनी जब एक को देख लेती है कि वो काम अच्छे से कर रहा है, मेरा काम इससे चल रहा है और अच्छे से हर बायर को वो संभाल रहा है, आपको एक चीज़ और, एक साथ आपको एक ही स्टाइल को नहीं संभालना होता है, आपको एक साथ कम से कम डिफरेंट बायर्स के 10 स्टाइल 20 स्टाइल 25 स्टाइल ऐसे करके संभालने पड़ते हैं। तो सभी को आपको फॉलोअप में रखना पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है बॉस मर्चेंडाइज़र का। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आप ये सोचोगे कि सिर्फ एक ही का ऑर्डर मिला है, 3 महीने बाद ये पूरा हो जाएगा, एक ही तो जॉब, एक ही तो स्टाइल करना है। तो नहीं बॉस, आपका साइमल्टेनियसली देयर आर सो मेनी स्टाइल्स, आपको काम करना पड़ेगा हर स्टाइल्स के ऊपर, ठीक है। तो बहुत कूल माइंड से होकर के बहुत सारे वर्ड मतलब वो क्या बोलेंगे हार्डल्स आएंगे, आपको बिल्कुल प्यार से आराम से करना है उस काम को। आप जब आराम से काम करोगे, कूल माइंड से करोगे तो अपने आप ही सारा चीज़ हो जाएगा। एक और चीज़ बता दूँ, जब सैम्पलिंग होती है ना उस समय 1-1 2-2 दिन तक तो घर नहीं आना पड़ता है, कभी कभी लेट नाइट आप पा रहे हो, है ना, स्टार्टिंग में, क्योंकि सैम्पलिंग टाइम पे करके देनी पड़ती है। लेट नाइट का मतलब होता है 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे भी घर आ रहे हो आप, है ना। कभी कभी आप 2 बजे तक तो आप फैक्ट्री में ही हो, आओगे फिर 3-4 घंटे सोओगे, फिर वापस जाना है आपने। तो इस तरीके से तो ये फेजेस हैं, हमेशा याद रखना। जब ये सब हर्डल्स को पार कर जाओगे तो आपकी जॉब थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। जब आप सीनियर पोजीशन पर पहुंच जाओगे तो ऐसे ही हर डिपार्टमेंट का रोल होता है एक गारमेंट कंपनी में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉस, ठीक है। हो सकता है आपको ये इंटरेस्टिंग लगे, किसी को इंटरेस्टिंग ना लगे, और जिसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो मैं अलग डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँगा अगले वाले वीडियो में। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप रंजीत ओबरॉय आपके साथ है, आपके पास है। आप कभी भी मुझे कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली बता दूंगा आपको कि ये कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो आप प्लीज़ जब आप कमेंट करोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा यार, है ना। तो आप लोग कमेंट्स कीजिए और मैं आपको एक एक चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। ओके बॉस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।